हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बस अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। रास्ते में हम अपने रूम की तरफ जा रहे थे तो एक छोटा सा एक्वेरियम देखा, बहुत अच्छा लग रहा था। और क्योंकि हमारे पास भी एक्वेरियम था जब हम पंचकुला में थे, और वो बंदा बोलता था कि ये पंचकुला का सबसे बड़ा एक्वेरियम आपके पास है। और ब्रेकफास्ट करके हम लोग जा रहे थे अपनी सोसाइटी में जहाँ हम रहते थे। तो एक दो फैमिली फ्रेंड्स थे, तो वहाँ पे विकास को भी मिलना, मतलब मन था विकास का भी मिलने का। तो हमने कहा चलो हम दोनों साथ में चलते हैं, क्योंकि मैं उनसे पहले मिली नहीं थी। रीज़न वही था कि मैं और विकास साथ में जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये हमारा पुराना घर। वाओ, हमारा पुराना घर नहीं। रिटर्निंग में मैंने अपने लिए कुछ खाने का ले लिया था, और विकास को भी मैंने पूछा था। तो विकास वो, मतलब विकास का और मेरा खाने का टेस्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। विकास जो है, मतलब होता है ना, देखो दो लोग हमेशा एक जैसे नहीं होते। तो हम लोग नॉर्थ एंड साउथ जैसे हैं। तो यहाँ पे विकास ने लिया था डोमिनोज़ का, कुछ खाने का मन था उनका। और मेरा मन था कि डोमिनोज़ तो देखो हर जगह मिल जाता है। जो चीज़ मैं यहाँ पे मिस करती हूँ, मुझे वो खाने का मन था यहाँ पे। मोहन, मैं खा रही हूँ मलाई चाप। बेटा कैसा लग रहा है आपको? तुम्हारी याद में खा रही हूँ, देखो कैसा लग रहा है। अच्छा तो नहीं लग रहा है। माँ तो माँ खा रही है, बेटा खा रहा है, बात तो एक ही ना बेटा। हाँ सही बात है। और यार अभी मुझे मेरे को खाना खाना है। चलो बाय। तो मैं कल सुबह जा रही हूँ, मेरी 6 बजे की फ़्लाइट है। और बहुत अच्छा लगा। 3 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। मुझे तो 8 साल पता नहीं लगे, है ना, इतनी अच्छे से कट गए। तो बस यहाँ की ये आखिरी चाय, और ये मैं खा रही हूँ मलाई, सोया मलाई चाप, है ना, बहुत अच्छे मिलते हैं। हम लोग हर संडे को, रोहन का फेवरेट था मलाई चाप, और मैं नूडल्स, मोमो, और ये मतलब हमारा ये होता ना जंक फूड का एक रात को डिनर होता था। जब विकास नहीं थे, मैं और रोहन थे, तो हम दोनों ना इस तरह का खाना खाते थे। बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। मेरा और रोहन का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था, इतना प्यारा। मैं रोहन को इतना मिस करती हूँ, मिट्टी को भी करती हूँ नो डाउट, बट रोहन के साथ ना होता है ना, किसी के साथ आपका रैपो ज़्यादा मिलता है। तो बस हम दोनों ऐसे ही खाते पीते, क्या था कि मैं और रोहन स्कूटी से निकल जाते थे, सेक्टर 20 की मार्केट में आराम से जाके ले लेते थे। तो खैर टाइम कट गया आज। और आप सोचो, मैं ऑलमोस्ट बहुत सारे दोस्तों से मिल चुकी, और मिली, और अच्छा लगा। पर इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ ना, 1 साल हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ कि रोना नहीं आ रहा है कि हाय मैं फिर से जा रही हूँ। मुझे लग रहा है ये एक समय आया था, बहुत अच्छे सा कट गया, वैसे ही अब फिर से आऊँगी, फिर से अच्छा समय कटेगा, है ना। तो कभी भी ऐसी चीज़ों के लिए रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अच्छा समय आता है। बहुत अच्छा टाइम कटा, 3 दिन ऐसे कटे, और सब दोस्तों ने इतना टाइम दिया, इतना प्यार दिया। सीरियसली टच, आई क्रॉस माई फिंगर। मुझे इतना प्यार करने वाले लोग मिले हैं, इतने अच्छे लोग मिले हैं लाइफ में, जो मुझे प्यार करते हैं। और जो मुझे प्यार नहीं करते हैं उनको भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जो मेरे बारे में गलत सोच रखते हैं, गलत बातें सोचते हैं, मैं उनको फॉरगिव कभी नहीं कर सकती। तो मैं उनको ना अपनी लाइफ की लिस्ट में से हटा दिया है। मैं ना उनके बारे में अच्छा सोचती हूँ, ना बुरा सोचती हूँ। मैंने उनको अपनी लाइफ से बिल्कुल, जिसे कहते हैं, ब्लॉक कर रखा है। तो खैर ऐसे लोगों की क्यों बातें करना, जैसा भी है। तो कल सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है, तो मैं ये चाय बना के लाई। मुझे यहाँ पे ना ये चाय ज़्यादा अच्छी लग रही है, डिप वाली चाय, क्योंकि क्या है ना कि सबके घर के चाय का स्वाद अलग होता है। जैसे मैं बहुत कम शुगर में पीती हूँ चाय, मतलब सबका अपना अपना रेशियो होता है चाय का। तो ये चाय मुझे फिर भी ठीक लग रही है। तो कई लोग, मतलब अभी मैंने आज 2-3 जगह चाय पी, वो लोग चाय की पत्ती बहुत कम डालते हैं, और मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ। तो खैर कल मिट्टी से मिलूँगी। मैंने थोड़ी शॉपिंग भी की है। कल एक सूट मैंने आरुषि का देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था उसका सूट। तो मैंने उसको पूछा कहाँ से लिया, तो उसने बोला कि यहाँ से लिया, सेक्टर 11 में एक वो है शोरूम, वहाँ से लिया। तो मैं आज गई, तो मैंने वहाँ से 5 सूट उठाए। तो
एक सूट वो भी उठाया जो आरुषि ने पहना था उस फंक्शन में, मुझे बहुत प्यारा लगा था वो कलर। बहुत दिन से मैं सर्च कर रही थी, तो बस वही वो ले भी लिया मैंने। तो कल मेरी तैयारी है जाने की, बस चाय का मज़ा ले लेती हूँ। विकास नीचे गए हैं कुछ काम से, मैं अकेली हूँ। कुछ मोबाइल में देख रही थी, टीवी में तो यूट्यूब आता नहीं है, तो बस ऐसे ही मम्मी से बात हो रही थी। तो आप लोग भी विश करो कि सच में पेशेंस, 1 साल का पेशेंस मैंने दिखाया है क्या। मेरा जैसे कहते हैं डेस्टिनी थी इन दोस्तों से मिलने की। बहुत इतना दिल मतलब एक होता है ना, खुश हुआ है लाइफ में बहुत। मतलब आप जो चीज़ें आपके पास होती हैं ना, आप उनकी वैल्यूज़ नहीं जानते हो। 1 साल में ऐसी चीज़ों से मतलब ऐसे लोगों से दूर रही ना, तो मुझे इनकी वैल्यू पता लगी। मैंने सबको बहुत टाइट हग दिया, सबको इतना मतलब सब ने मुझे इतना प्यार किया, और मैं तो करती हूँ खैर। तो सैल्यूट पंचकुला। अभी तक मैं जितनी जगह रही हूँ उनमें सबसे ज़्यादा मुझे प्यार पंचकुला ने दिया, और मैंने भी पंचकुला को बहुत मतलब पंचकुला के लोगों को, पंचकुला के दोस्तों को बहुत प्यार किया, बहुत मिस किया। और सबसे ज़्यादा दोस्तें मेरी पंचकुला में ही बनी हैं, क्योंकि मैं टाइम दे पाई। इससे पहले मैं टाइम नहीं दे पाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी तो टाइम ही नहीं होता था। तो बस ऐसे ही करती है ज़िंदगी। तो फ्रेंड्स बस 3:30 बज रहे हैं, अब मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। विकास को जगाने जा रही हूँ, क्योंकि विकास को कल ऑफिस ज्वाइन करना है, इसलिए मैंने नहीं जगाया। विकास मुझे ड्रॉप करने के लिए जाएंगे, और अकेले जा रही हूँ इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। विकास जाते हैं ना तो मुझे बिल्कुल निश्चिंतता होती है कि ठीक है सब कुछ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम बात, तो अपने को भी ले जाना एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम हो जाता है। तो बस अभी बस निकल रही हूँ, जो भी होगा शेयर करूँगी। और हाँ, ये मैंने नया सूट पहना है, दिखाती हूँ। ये है नया सूट, इससे ज़्यादा यहाँ क्या देखिए मुझे नहीं लगता है ना। तो बस अब ये हो गया सफ़र का अंत, और अब निकले हैं नए सफ़र की तरफ। अब जा रही हूँ मैं अपने घर की बात तो देखो कुछ और ही होती है। आप कहीं जाते हो 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर, 15 दिन, दैट्स इट। उसके बाद तो अपने घर की याद आती ही आती है ना। अपने घर का सामान, अब एक टच अलग होता है ना अपने घर का। तो बस अब उसी के लिए हम लोग निकल गए थे, और ये हो रहा था सुबह मेरे ख्याल से 5:30 या 5:45 का टाइम। तो यहाँ पे वेदर कुछ ऐसा था। ये है पंचकुला का वेदर। यहाँ पे फ्यूल जो है रिफ़िल कर रहे थे, तो अभी वही अनाउंसमेंट हो रहा था कि आप लोग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद कर दीजिए। तो ये प्रोसेस मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने आते समय भी हालांकि देखा था, और जाते समय भी मैं देख रही हूँ। तो मतलब ये भी एक नई चीज़ सीखने को मिली। मुझे पता नहीं था कि रिफ़िल करते हैं, है ना। तो मतलब फ़्लाइट में चढ़ते समय, तो अभी जो है हमारी फ़्लाइट हो गई शुरू। तो बस ये है सामने का व्यू, देखो कितना अच्छा लगता है ना। एक होता है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना सुंदर लगता है ना। आप आसमान में चल रहे हो, इतना व्यू जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन डर भी बहुत लगता है, क्योंकि यहाँ पे वेदर ख़राब था, और बार बार ना फ़्लाइट वो अनाउंसमेंट आ रहा था कि आप लोग सीट बेल्ट बांध के रखिए, क्योंकि और फ़्लाइट हिल डुल भी रही थी। तो मेरे को एक चीज़ का सेटिस्फैक्शन था कि विकास साथ में नहीं है, तो कम से कम बच्चे के साथ पापा तो है ना। एक होता है कि आप सबसे ज़्यादा नेगेटिव थॉट लेके चलते हो, जब आप के साथ कुछ मतलब आपको लगता है ना कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स उसी समय आते हैं। तो देखिए वेदर कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, है ना। अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन तो मैं हमेशा बोलती हूँ, सभी को बहुत अच्छा लगता है। ये सब लोग बनी जा रहे हैं, हम भी उनके पीछे जा रहे हैं। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई। एरिया में ना मेरे घर की तरफ मिट्टी अभी सो रही होगी।
पहुंच गए अपने हैदराबाद। और एक चीज़ है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप अपने घर आते हो ना तो एक अजब सा एक सुकून होता है ना कि एक हाँ घर पहुंच गए ना, अब रिलैक्स रहूँगी या मज़े से। क्योंकि आप कहीं जाते हो ना घूमने तो एक भाग दौड़ रहती है कि अभी इनसे मिलने जाना है, अभी यहाँ जाना है, तो वो वाला एक होता है ना कि जब आप कहीं जाते हो। कौन आ गया है? कौन आ गया है? बेबी को कौन आ गया है? अरे मम्मी को। हाँ हेलो कर दो, हेलो। हाँ हेलो, कैसा रहा सब कुछ? कैसा रहा सब कुछ? हाँ कैसा रहा सब? हाँ कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ दीदी ने खाना नहीं। हाँ लाइट खोल दो, लाइट खोल दो, कैसे आएगा व्यू? हाँ क्या दीदी ने प्यार नहीं किया? अरे बाबा, दीदी ने प्यार नहीं किया। हाँ माँ है, बाय नहीं। माँ है मम्मी थोड़ा ध्यान से। छोटू, ये तो प्यार का बुका हो। बस बाय बाय बाय, हो गया बाय बाय, हो गया। अब दीदी चाय बनाएगी।